144 गाथा के टीका की प्रथम पंक्ति जो उत्थानिका के रूप में है। देखो टीका, यहाँ भी यानी इस गाथा में भी यह जो निश्चय परम आवश्यक अधिकार चल रहा है ना, तो यहाँ कहा गया है कि अन्यवस्ता जो है वह संसार रूप है और अन्यवस्ता से रहित स्ववश जो है अवश है वह ही आवश्यक कार्य है। तो परम आवश्यक कार्य क्या कहलाया, यानी सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य क्या है कि सब अन्यवस्था से रहित अपने स्वरूप की स्ववस्था में रहना, ये आवश्यक कार्य है। तो कहते हैं यहाँ भी यह कहा, यहाँ भी माने इस गाथा में भी अन्यवश ऐसे अशुद्ध अंतरात्म जीव का लक्षण कहा गया है। अब यहाँ देखो अन्यवश जो हैं उनका यहाँ लक्षण कहा, यानी जो श्रमण अन्यवस्था में वर्त रहे हैं उनका यहाँ विस्तार से लक्षण कहने में आया है टीका में। अभी तो यहाँ सूत्रकर्ता आचार्य ने तो बहुत ही संक्षिप्त कहा, जो अपन पढ़ते हैं देखो अन्वयार्थ, जो जीव संयत रहता हुआ वास्तव में शुभ भाव में चरति नाम चरता है, प्रवर्तता है। क्या कहते हैं, संयत रहता हुआ। यहाँ संयत का अर्थ है व्यवहार संयम में रहता हुआ। अन्यवश है ना, स्ववस्था तो उसको है नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप का भान नहीं, उसका आलम्बन नहीं, भान नहीं तो आलम्बन नहीं। अपने स्वरूप के आलम्बन बिना नियम से अन्य के वश है, तो अन्य के वश रहता है, तो उसके लिए जो संयत शब्द का प्रयोग है वो व्यवहार संयम के लिए है। देखो संयत रहता हुआ वास्तव में शुभ भाव में चरता है, प्रवर्तता है, वह अन्य वशः भवेत, वह अन्य वश है, स्ववश नहीं। इसलिए उसको आवश्यक लक्षणम कर्म, आवश्यक स्वरूप कर्म नाम कार्य न भवेतु नहीं है। इतना कहा सूत्रकर्ता आचार्य ने। तो उसकी टीका करते हुए मुनिराज पद्मप्रमलधारी देव ने बहुत विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया है। कहा ना, ये अन्यवश ऐसे अशुद्ध अंतरात्म जीव का लक्षण। अशुद्ध कहा और फिर अंतरात्म शब्द लिया। तो अंतरात्म यहाँ बस संज्ञा निक्षेप जानना। संज्ञा निक्षेप किस लिए जानना कि यह श्रवणाभास श्रवण रूप रख कर के, मुनि का रूप वेश रख कर के अपने को मोक्ष मार्गी मानता है और वर्तन उसका पूरा अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे है कि जितने प्रकार का व्यवहार चारित्र आदि भाव है उसमें ही इसकी प्रवृत्ति है और अपने शुद्ध स्वभाव का भान नहीं, उसमें किंचित प्रवृत्ति नहीं, तो वो वास्तव में वह अशुद्ध भाव में ही प्रवर्तता है। इसलिए उसे अशुद्ध तो विशेषण दिया और अंतरात्म संज्ञा निक्षेप किया। अंतरात्मा है नहीं, है तो बहिरात्मा, पर अंतरात्मा इसको संज्ञा निक्षेप किया। कैसा संज्ञा निक्षेप किया कि वह अपने को अंतरात्मा मानता हुआ मोक्ष मार्गी मानता है और है अशुद्ध भाव में प्रवर्त। इसलिए यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग। कोई कहे ले अंतरात्मा तो है ना, तो अंतरात्मा तो अशुद्ध होता ही नहीं। अंतरात्मा ने तो अशुद्ध भावों से एकत्व को तोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप पवित्र भाव से एकत्व किया है, तो अंतरात्मा में अशुद्ध विशेषण तो लगेगा ही नहीं। बहिरात्मा में अशुद्धता का विशेषण लगेगा
और अंतरात्मा में अशुद्धता का विशेषण नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि अंतरात्मा जो हुआ है वह बहिरात्मपना छोड़कर हुआ है। तो अशुद्ध भाव जो परिणति में हैं उनसे जिसने एकत्व को तोड़ दिया है और अपने त्रैकालिक पवित्र स्वभाव से एकत्व रूप जो परिणमित हुआ है उसमें प्रवर्तित है और अपने स्वरूप की प्रतीति और आस्वादन वाला अंतरात्मा, उसको अशुद्ध संज्ञा लगेगी नहीं, विशेषण लगेगा नहीं। तो समझना इसको। देखो, अन्य वश ऐसे अशुद्ध अंतरात्म जीव का लक्षण कहा गया है। टीका लंबी है, धीरे धीरे अपन इसे पढ़ते हैं। देखो, पहली 2.5 पंक्ति पढ़ेंगे। जो श्रमण वास्तव में जिनेंद्र के बदनार बिंद में से निकले हुए, ये शब्द आए ना, बदनार बिंद। बदन माने मुख और अरविंद माने कमल। तो जिनके, किसके? जिनेंद्र के मुख कमल से निकले हुए, तो उनने शब्द डाला वदनार विंद। वास्तव में जो श्रवण वास्तव में जिनेंद्र परमात्मा के मुख कमल से निकले हुए परम आचार शास्त्र के क्रम से नाम रीति से, यानी जो जिनेंद्र परमात्मा के मुख कमल से जो आचार सूत्र, आचार रूप जो व्यवस्था और जो बात कही गई है, तो कहा ना परम आचार शास्त्र के क्रम से, उस ही क्रम में, यानी जिनोक्त आचरण रूप प्रवर्तता है। यानी जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए जो चरणान योग की विधि रीति है, उस विधि रीति में सदा संयत रहता हुआ, यानी उस जो व्यवहार चरणान योग जितना जिनेंद्र परमात्मा के मुख कमल से कहा गया, यानी जिनेंद्र परमात्मा कथित चरणान योग में जिस रीति से कहा है, उस रीति से सदा संयत रहता हुआ, उसमें सदा सावधान रहता हुआ। कहाँ सावधान है? नहीं, वह कहाँ सावधान है कि जिनेंद्र परमात्मा ने जो व्यवहार चारित्र बताया है, उस ही रीति से उन व्यवहार की क्रिया के वर्तन में सावधान है। स्वरूप तो जानता ही नहीं, स्वरूप का तो उसको भान ही नहीं है। देखो, परम आचार शास्त्र के क्रम से नाम रीति से सदा संयत रहता, संयत नाम उसमें सावधान रहता हुआ। किसमें सावधान रहता है? शुभ उपयोग में, है ना, रहता हुआ शुभ उपयोग में चरता है, प्रवर्तता है। सेमीकोलन यानी अर्धविराम। व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणित रहता है। जो श्रवण, यानी संक्षेप करें तो क्या निकल के आया निर्देश भाई? कि हाँ, जिनेंद्र परमात्मा के कहे हुए व्यवहार आचरण में सावधान रहता है और उसमें स्व उपयोग रूप वृत्ति से प्रवर्तन करता है। यही हुआ ना इसका अर्थ। आगे देखो, व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणित रहता है, इससे ही चरण करण प्रधान है। देखो नीचे इसका फुटनोट है, चरण करण प्रधान। ये शुभ आचरण का परिणाम जिसको मुख्य है, चरण करण प्रधान। करण नाम साधन, जिसने व्यवहार चारित्र की जो व्रतादि रूप विकल्पात्मक क्रिया और देह की चेष्टा रूप क्रिया को ही साधन मानकर उसकी ही मुख्यता में रहता है, चरण करण प्रधान। तो क्या कहा कि धर्म ध्यान, व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणित। ये शब्द यहाँ पढ़ना, फिर नीचे निश्चय धर्म ध्यान की बात आएगी तो अपने को मिलाना पड़ेगा, है ना। तो जो कोई
अपन अभी चर्चा करते हैं, ये थोड़ी लंबी है तो जितनी लंबी है तो वो पीछे का याद रख के चलना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा सावधानी से, प्रमाद छोड़कर। व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणत रहता है, इससे ही चरण करण प्रधान है। तो वह जो व्यवहार रूप जितनी शुभोपयोग रूप वृत्ति शरीर की चेष्टा, उसको ही प्रधान पने मोक्ष मार्ग रूप या मोक्ष का साधन मानता है। तो क्या क्या करता है अब वो देखो, मुनिराज ने यहाँ पर उसके संदर्भ से कितनी बात कही है कि देखो, स्वाध्याय काल को अवलोकता हुआ, स्वाध्याय योग्य काल का ध्यान रखकर स्वाध्याय क्रिया करता है। अपन चरणान योग से मिलाएंगे तो कहेंगे कि देखो कितना बढ़िया इसका आचरण है, देखो कितनी बढ़िया इसकी क्रिया है। हर बात का जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने जो वास्तविक मोक्ष मार्गी के छठवें गुण स्थान, मुनि की मुख्यता है ना, तो छठवें गुण स्थान में जैसा प्रवर्तन होता है वैसा ही तो कर रहा है, और एकदम सावधान होके कर रहा है। कदाचित भावलिंगी मुनि को तो कोई दोषादि हो जाते हों, ये तो वो दोष को होने नहीं देता, बहुत सावधान है, क्योंकि चरण करण प्रधान है। जो भावलिंगी संत हैं वे शुद्ध उपयोग प्रधानी हैं, तो वे तो अपने शुद्ध उपयोग की प्रधानता में रहते हुए स्वरूप के आलम्बन और स्वरूप की लीनता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और कदाचित वहाँ से च्युत होते हैं तो इस प्रकार के भाव वृत्ति हो उठती है, उसमें कदाचित वे इतने उसमें ढील पड़ भी सकती है, क्योंकि वे उधर सावधान नहीं है, सावधान तो स्वरूप की लीनता में, और ये तो चरण करण प्रधान है। इसने तो अपना पूरा का पूरा सिस्टम इसी में डाल रखा है कि यही मोक्ष मार्ग है और इसी में प्रवृत्ति करने से पूर्णता की प्राप्ति होगी। देखो, स्वाध्याय काल को अवलोकता हुआ, स्वाध्याय योग काल का ध्यान रखकर स्वाध्याय क्रिया करता है। फिर अगली बात कही, प्रतिदिन भोजन करके चतुर्विध आहार का प्रत्याख्यान करता है। आहार का विकल्प उठता है, आहारचर्या के लिए निकलता है, आहारचर्या करके फिर वो वापस आकर के वो आहार आदि की जो क्रिया है उसके प्रति का प्रत्याख्यान करता है ना। आगे ऐसे विकल्पों से न उठें, ऐसे प्रत्याख्यान करता है, ये क्रिया है ना उसकी, तो वो उसके प्रति सावधान है। फिर कहा, 3 संध्याओं के समय यानी सुबह, दोपहर को और शाम को भगवान अरहंत परमेश्वर की लाखों स्तुति मुख कमल से बोलता है। सुबह 3 संध्या कही जाती हैं, सुबह, दोपहर और शाम। शाम माने संध्या, जो अपन जैसे संध्या कहते हैं, दोपहर के बाद का काल। तो उसमें भगवान अरहंत परमेश्वर की लाखों स्तुति मुख कमल से बोलता है। तीनों काल नियम परायण रहता है। तीनों काल कौन से? त्रिकाल, वो भूत भविष्य वाले नहीं, सवेरे दोपहर शाम, ये 3 काल। तीनों काल नियम परायण रहता है। जिस काल में जो कार्य करना है उस काल में वही कार्य करता है। स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय का कौन सा योग्य काल है उसमें स्वाध्याय की क्रिया करता है। और जब भगवान की स्तुति का काल है तो उनकी स्तुति करता है। आहारचर्या के बाद चतुर्वेद आहार का प्रत्याख्यान करता है, उसको उसके त्याग की वो बोलने का पाठ करता है ना। देखो,
तीनों काल नियम परायण रहता है, अर्थात तीनों समय के नियमों में तत्पर रहता है। इस प्रकार अहर्निश, अहर्निश माने दिन दिन रात, अहर्निश शब्द है ना, अहर्निश शब्द का अर्थ है दिन रात, अपनी भाषा में कहो 24 घंटे, दिन रात होकर के 11 क्रियाओं में तत्पर रहता है। जो क्रियाएं अभी कहीं ना, उन सब क्रियाओं में 11 कहीं, उनमें तत्परता है, भयंकर तत्परता है, बहुत सावधानी है। कितना सही काम चल रहा है इसका कितना सही काम चल रहा है। स्वाध्याय के योग्य काल में स्वाध्याय करता है, फिर आहारचर्या में के लिए निकलकर आहार आदि ले, फिर उसके बाद उसका प्रत्याख्यान करे, सुबह दोपहर शाम को भगवान की स्तुति, लाखों स्तुति, और तीनों काल नियम परायण रहे। इस प्रकार दिन रात इसी में रहता है। फिर क्या कहा, एक तो ये प्रतिदिन का इसका हिसाब बता दिया, ये प्रतिदिन का हिसाब देख लिया इसका। अब कहते हैं पाक्षिक, मासिक, चतुर्मासिक और संवत्सरिक। यानी पाक्षिक माने 15 दिन वाला, मासिक माने 30 दिन वाला, चतुर्मासिक माने 4 महीने वाला, और संवत्सरिक माने वार्षिक। पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण सुनने से उपजे हुए संतोष से जिसका धर्म शरीर रोमांच से छब जाता है, छवाई जाए, रोमांच से छप जाता है माने पहले इसके एक एक शब्द का अर्थ समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। धर्म शरीर कौन सा है इसके पास? धर्म शरीर कोई नहीं है। धर्म शरीर लिखा ना, देखो ये पाक्षिक, मासिक, चतुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमण सुनने से उपजे हुए संतोष, इसमें संतुष्ट है। ये वार्षिक प्रतिक्रमण, चतुर्मासिक प्रतिक्रमण आदि को सुनता है, पढ़ता है, बोलता है और उससे संतुष्ट है, संतोष है। तो संतोष से क्या हुआ है इसको? जिसका धर्म शरीर रोमांच से छवाई जाए छे, यानी छवाई जाए छे माने के चप्पे चप्पे में रोमांच हो उठता है इसको। ये धर्म शरीर कौन है कि इसकी जो वर्तती हुई विकल्पात्मक वृत्ति है, क्योंकि इसने उन विकल्पात्मक वृत्ति को ही धर्म माना है, इसलिए इसका नाम धर्म शरीर का शरीर शब्द है ना, शरीर एक तो इसे कहते ही हैं। शरीर शब्द का प्रयोग विस्तार के लिए भी कहा जाता है। जैसे इस आत्मा को ज्ञान शरीरी कहा। ज्ञान शरीरी क्यों कहा? कि ये ज्ञान ही इसके चप्पे चप्पे में फैला हुआ है। इसके प्रदेश प्रदेश पर ज्ञान भाव विस्तार को प्राप्त है, तो ज्ञान शरीरी कहा। ये धर्म शरीरी माने इसकी परिणति में जो शुभ विकल्प रूप वृत्ति है, ये ही पूरे में पसरी पड़ी है, इसमें ही इसने एकत्व किया हुआ है, इसको ही इसने धर्म माना हुआ है। इसलिए अब उसमें क्या हो रहा है, इसका जितना विस्तार है स्वयं का, उसमें सच प्रदेश प्रदेश इसका रोमांचित हो उठता है। प्रतिक्रमण की व्याख्याएं सुनने, पढ़ने, बोलने से। और देखो आगे, अनशन, अवमौदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश नाम के 6 बाह्य तप में जो सतत उत्साह परायण रहता है आचार्य भगवान ने सूत्र कहा अन्यवस्था के लिए। टीकाकार मुनिराज ने टीका भी बहुत गंभीर करी, इसलिए ये सारा वर्णन कर दिया
कि इसमें ही जो मशगूल है, इसमें ही जो उत्साही है, इसमें ही जो तत्पर है और स्वरूप का तो भान है ही नहीं, वह अन्य वश है, उसको परम आवश्यक कर्म नहीं है। ये कहा है। देखो 6 तप गिनवाए, अनशन, अमोदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश और विविक्त सय्यासन, ऐसे 6 हुए। इनमें सतत माने निरंतर, उत्साह परायण माने निरंतर उत्साह से तत्पर रहता है, उत्साह से तत्पर रहता है। ऐसा जबरन करके नहीं, अब क्या करें, ऐसे नहीं, उत्साह से परायण तत्पर रहता है। फिर और देखो, स्वाध्याय, ध्यान, ध्यान कौन सा लेना, व्यवहार धर्म ध्यान, ऊपर पढ़ा था अपन ने, है ना। स्वाध्याय ध्यान नाम व्यवहार धर्म ध्यान विकल्पात्मक और शुभ आचरण से च्युत होने पर फिर से उसमें स्थापन स्वरूप प्राश्चित, विनय, वैयावृत्य और व्युत्सर्ग नाम के अभ्यंतर तप के अनुष्ठान में यानी आचरण में जो कुशल बुद्धि वाला है थोड़ी व्याख्या देखो, अपन ने चरणानुयोग सूचक शिवलिका पढ़ी है ना, प्रवचन सार जी की चली थी स्वाध्याय, तो उसमें कहते हैं कि यह स्वरूप से च्युत होने पर स्वरूप में ही पुनः स्थापना रूप, उसमें आया ना वर्णन छेदोपस्थापना का, छेद उप स्थापन 3 शब्द आए, छेदोपस्थापना। छेद माने च्युत हो जाना, उप माने उसमें उस छेद से हटकर पुनः अपने में स्थापित होना। तो छेदोपस्थापना में 2 बातें आई। मूल बात तो ये है कि जब अपने शुद्ध उपयोग दशा से च्युत हो जाते हैं तो वो छेद में आ जाते हैं। 6वां गुण स्थान को छेद रूप भाव का, तो फिर वह 6वें को छोड़कर 7वें गुण स्थान की भूमिका में पुनः से शुद्ध उपयोग भाव को प्राप्त होते हैं। ये छेदोपस्थापना है। और ये क्या कर रहे हैं श्रीमान कि स्वाध्याय, ध्यान और शुभ आचरण से च्युत होने पर, क्योंकि इनके पास तो शुद्ध उपयोग है ही नहीं, और स्वाध्याय, ध्यान और शुभ आचरण में प्रवर्तते हैं तो लगातार शुभ होता नहीं। बोलो हो सकता है क्या? अभी चर्चा पिछली गाथा में आ चुकी है 143 में। तो लगातार शुभ हो सकता नहीं, तो जब लगातार शुभ होता नहीं तो कहाँ आता है? अशुभ में। उस अशुभ को छेद कहा यहाँ पर, और उससे फिर पुनः इन प्राश्चित, विनय, वैयाव्रत, व्युत्सर्ग नाम के अभ्यंतर तप के आचरण द्वारा जो पुनः उसी शुभाचरण में प्रवृत्त हो जाता है, तो वो इस काम में बहुत कुशल है लिखा है कुशल बुद्धि वाला। किस काम में कुशल है? कि शुभाचरण से च्युत होने पर पुनः शुभाचरण में घुस जाने के लिए बहुत कुशल है लिखा। परंतु ये जितनी चर्चा आई ना, ऊपर से देखते आओ तो स्वाध्याय काल को अवलोकता है, भोजन के बाद प्रत्याख्यान रूप भाव करता है, सुबह दोपहर शाम 3 काल में भगवान की भक्ति स्तुति करता है, तीनों समय नियमों में तत्पर रहता है, दिन रात 11 क्रियाओं में अपन पढ़ते नहीं पूजा में, मुनिराज का स्वरूप आता, दिन रात आत्मा का चिंतन आता है ना, और ये दिन रात इन्हीं शुभाचरण का मंथन। फर्क आ गया? तो तीनों काल
अहिर्निश दिन रात 11 क्रिया में तत्पर रहता है। पाक्षिक, मासिक, चौमासी और वार्षिक प्रतिक्रमण सुनने से बहुत संतुष्ट होकर रोमांचित हो आता है। फिर बाह्य तप में उत्साह परायण रहता है। फिर अभ्यंतर तप के अनुष्ठान में भी कुशल बुद्धि वाला है, परंतु वह निरपेक्ष तपोधन साक्षात मोक्ष के कारणभूत स्वयं आत्म आश्रित आवश्यक कर्म को, कार्य को, यानी निश्चय से परमात्म तत्व में विश्रांति रूप निश्चय धर्म ध्यान को तथा शुक्ल ध्यान को जानता नहीं, परंतु अभी ऐसे थोड़ा रस होए ना, और व्यवहार आचरण के ग्रंथ अपन ने पढ़े भी हों, तो फिर ये पढ़ते लगे कितना एकदम, कितना सावधान, कितना बढ़िया, दिन रात उसी में 11 क्रियाओं में तत्पर, और स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय, तीनों समय अरिहंत भगवंतों की भक्ति, कितना अच्छा है, क्या जीवन है, क्या बात है। लगेगा कि नहीं लगेगा? पर यहाँ क्या कहा मुनिराज पद्मप्रमलधारी देव ने, परंतु वह जो निरपेक्ष तपोधन, निरपेक्ष तपोधन का अर्थ है कि इन सब बाह्य क्रियाओं से निरपेक्ष, बाह्य क्रियाओं, बाह्य निमित्तों की अपेक्षा बिना का अपने स्वरूप के तपने रूप, तपयन्ते इति तपः, अपने स्वरूप को तपने रूप, अपने स्वरूप के प्रतपन रूप, जो वास्तविक मोक्ष का साक्षात कारण है, क्या कि स्वयं आत्म आश्रित आवश्यक कार्य, अवसपना यानी अन्य वसता से रहित स्वयंवसता रूपी जो परम आवश्यक कार्य है, वह कार्य स्वयं आत्म आश्रित है, साक्षात मोक्ष का कारणभूत है। फिर इसी को डैश लगा के हाइफन लगाए ना, इसी बात का अर्थ पुनः करते हैं कि निश्चय से परमात्म तत्व में विश्रांति रूप, निश्चय से माने वास्तव में, निश्चय का अर्थ ऐसा ना समझा करें हम लोग, निश्चय से ये व्यवहार से, तो दोनों हैं, दोनों नहीं, व्यवहार से माने जो झूठा है और निश्चय से माने जो सच्चा है। निश्चय से परमात्म तत्व में विश्रांति रूप जो भाव, उपयोग की जो वृत्ति अपने परमात्म स्वरूप इस चैतन्य भगवान में विश्रांति रूप वर्तती है, उसका नाम है निश्चय धर्म ध्यान। और जितनी बाहर के निमित्तों के प्रति, बाह्य शरीर की चेष्टाओं के प्रति विकल्पात्मक जितनी भी शुभाचरण रूप वृत्ति है, वह है व्यवहार धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान उस पर उपचार से आरोपित कथन है, वह धर्म भाव है ही नहीं। जो व्यवहार धर्म ध्यान कहा ना जिनवाणी में, वो धर्म ध्यान है ही नहीं, वो अर्थ ध्यान है। लेकिन धर्म ध्यानी के इस प्रकार की भूमिका का योग होता है तो उसे व्यवहार से धर्म ध्यान कहा। अब इसको तो वो निश्चय भी नहीं है, ले इसे व्यवहार धर्म ध्यान मात्र संज्ञा निक्षेप पर कहा गया है। संज्ञा निक्षेप समझ गए ना, उस संज्ञा से वो भावों की बात बताना है, यद्यपि कि वह उसे है नहीं। जैसे अभी पढ़ा था अशुद्ध अंतरात्मा, अब अशुद्ध अंतरात्मा क्या होता है पढ़ा था ना अभी अशुद्ध अंतरात्मा। तो अशुद्ध अंतरात्मा क्या होता है? अंतरात्मा तो अशुद्ध होता ही नहीं,
लेकिन अंतरात्मा की या अंतरात्म शब्द के द्वारा संज्ञा निक्षेप किया। यानी जैसे अंतरात्मा की मोक्ष रूप साधना स्वरूप साधना के साथ रहने वाली विकल्पात्मक वृत्ति है, उसको यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ अंतरात्म शब्द कह करके अशुद्ध की विशेषण लगा दिया और बताया। अभी अपन कहाँ थे, नीचे देखो, निरपेक्ष तपोधन साक्षात मोक्ष के कारणभूत स्वयं आत्म आश्रित आवश्यक कार्य को, फिर इसी का अर्थ निश्चय से परमात्म तत्व में विश्रांति रूप निश्चय धर्म ध्यान को तथा शुक्ल ध्यान को जानता ही नहीं है। जानता नहीं का अर्थ क्या, कि उसको कोई स्वाद ही नहीं है, उसने उसके स्वाद को कभी चखा ही नहीं है। इसलिए पर द्रव्य में परिणत होने से, लो इतनी सारी जो क्रियाओं की व्याख्या यहाँ डिटेल में आई, ये सारा का सारा कार्यक्रम पर द्रव्य परिणत है। तो पर द्रव्य परिणत है तो अन्यवशपना है, अन्यवशपना है तो अवशपना नहीं है, और अवशपना नहीं है तो आवश्यक कार्य नहीं हो रहा। देखो क्या कहा, पर द्रव्य में परिणत होने से उसको अन्यवश कहने में आया है। जिसका चित्त तपश्चरण में लीन है, ऐसा यह अन्यवश श्रवण देवलोकादि के क्लेश की परंपरा प्राप्त करने से शुभ उपयोग के फल स्वरूप प्रशस्त राग रूपी अंगारों से सिकता हुआ। पर द्रव्य परिणत होने से अन्वश है जिसका चित्त तपश्चरण में लीन है। कौन से तपश्चरण जे अभी गिनाए, अंतरंग बहिरंग अभी गिनाए ना, प्राश्चित विनय वैया व्रत आदि, और फिर ऊपर अंशन अम्मोदर्य रस परित्याग वृत्ति परिसंख्यान विविक्त सय्यासन काय क्लेश, ये इनमें लीन है, इनमें लीन है ऐसा ये अन्यवश। अब कोई कहे कि यहाँ तपश्चरण शब्द आया है, तो कल जो तपश्चरण की परिभाषा करी थी ना, कलश नंबर 242, उसमें 242 या 243 क्या परिभाषा थी अन्य उसमें तपश्चरण की? तपश्चरण माने आनंद भाव, अपने आनंद सरोवर आत्मा में डूबे रहना, यह तपश्चरण है। अब वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जितने शब्द हैं वो यहाँ जो व्यवहार धर्म ध्यान और व्यवहार आचरण स्वभाचरण के तरफ से उसकी जितनी वृत्ति है उसको लिया है। तो कहा जिसका चित्त तपश्चरण में लीन है, ऐसा यह अन्यवश श्रवण, ये श्रवण कहाँ है? अन्यवश में है। तो यह क्या? देवलोक आदि के क्लेश, ये देवलोक आदि के यात्रा यानी वो उन्हीं पर्यायों को प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि को। तो वहाँ क्लेश की परंपरा है, क्लेश में जाता है। तो क्लेश की परंपरा प्राप्त करने से द्रव्यलिंगी आया ना, क्या क्या आया वो? मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो, बस यहाँ तक की बात आ गई है। इतना एक पंक्ति है ना, मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो। तो ग्रेविक उपजायो माने देवलोक आदि के क्लेश को पायो। कैसे के मुनिव्रत धार, उसकी सारी चर्चा अपन यहाँ से पढ़ते आए, स्वाध्याय काल को अवलोकता हुआ इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना। तो यह देवलोक आदि क्लेश की परंपरा को प्राप्त होने से शुभ उपयोग के फल स्वरूप, शुभ उपयोग का क्या फल आता है? देवादिक
क्लेश परंपरा और प्रशस्त राग रूपी अंगारों में सिकाई होती है, इसकी सिकाई होती है। कोई उसको चैन नहीं मिलता है। चैन तो स्वरूप का आलम्बन ले तो मिले। चैन माने आनंद। आनंद का है ना, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। तो इस यहाँ की भाषा में कहेंगे कि निज धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को स्वरूप को आत्म को जाने बिना अंगारों में सिकता आया। यही भाषा है ना यहाँ, अंगारों से सिकता हुआ। अब जरा बात को देखो क्या कहते हैं कि आसन्न भव्यता रूपी गुण का उदय होते ये ही जीव जब अनादि से इस बाह्य स्वाचरण रूपी क्रिया में उत्साह पूर्वक तत्पर रहता हुआ, रोमांचित होता हुआ, अपने को धर्म मार्ग में मैं चल रहा हूँ ऐसी भ्रांति में रहता हुआ, अनेक प्रकार के क्लेश आदि को भोगता हुआ प्रशस्त राग के अंगारों से सिकता है। लो, ये कभी सुना है शब्द प्रशस्त राग के अंगारे? अप्रशस्त राग में अंगारा, ये तो बात समझ में आती है। विषयों की दावानल है, विषयों की चाह में यह सिकता रहा, जलता रहा, परेशान होता रहा। लेकिन प्रशस्त राग में तो शांति है। भगवान देवगुरु शास्त्र का आलम्बन जहाँ रहता हो, कषाएं मंद रहती हों अंतरंग में, तो वो फिर शांति हुई ना वहाँ पर। वहाँ कहाँ अंगारा है? तो कहा तुम्हें नहीं लग रहा अंगारा? क्यों? कि तुम टाटा की भट्टी में से निकल करके बाहर में धूप में खड़े हो, जहाँ का तापमान भी 38-40 डिग्री है, तो तुम्हें वहाँ ठंडक लग रही है। क्यों? कि जहाँ भट्टी के आसपास 80 के आसपास 70, 80 या 60, 65 भी टेम्परेचर रहा है, उस 60, 65 के टेम्परेचर से बाहर आकर के 38-40 डिग्री की धूप में खड़े हो तो कह रहे हो ठंडक है, अभी तो यहाँ ठंडक है। तो ये विषयों की आग की तीव्रता, वहाँ तो कषाय तीव्र है, तो वहाँ की तीव्रता से हटकर जरा शुभ भाव की मंदता में आता है, तो वास्तव में तो यहाँ भी सिकाई ही चल रही है। यहाँ कौन से इसे आराम मिल रहे हैं, लेकिन इसे लगता क्या है कि अच्छा है, बढ़िया। इसलिए ये शब्दों का जो प्रयोग आचार्य भगवान मुनिराज धर्मात्मा करते हैं, ये शब्दों में गहराई उसका अर्थ होता है, अर्थ में गहराई होती है। अब ये जीव आसन्न भव्यता रूपी गुण का उदय होने पर, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना। आसन्न भव्यता रूपी, आसन्न माने निकट, भव्यता जिसको निकट भव्यता रूपी गुण, गुण नहीं उदय हुआ, निकट भव्यता रूप योग्यता पर्याय में प्रकट हुई है। गुण थोड़ी प्रकट होते हैं, लेकिन उसे गुण कहा। क्यों गुण कहा? कि अब तक तो अवगुण में था, अब तक तो संसार भ्रमण के अवगुण रूप वृत्ति में मात्र शुभाचरण में प्रवृत्त था, तो वे अवगुण छूट गए और आसन्न भव्यता रूपी गुण यानी इसके निकट भव्यपने की योग्यता का गुण प्रकट हुआ। एक बात। दूसरी, परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त। तीसरी, क्या प्राप्त? कि परम तत्व के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान स्वरूप शुद्ध निश्चय रत्नत्रय परिणति। ये इसके द्वारा निर्वाण को प्राप्त होता है।
वही जीव जो प्रशस्त राग के अंगारों में सिक रहा था, जो व्यवहार व्रतादिक में उत्साह परायणता से तत्परपने से लगा हुआ था, वही जीव के वह अब कोई काल लब्धि ऐसी आई कि उसकी निकट भव्यता की योग्यता प्रकट हुई है। तब क्या हुआ कि है तो ये अज्ञानी अनादि का, अब इसे यह ज्ञान मिले कहाँ से कि भैया ये सब संसार मार्ग है और निर्वाण का मार्ग तो अपने स्वरूप के आलम्बन में है, अन्य कहीं नहीं। ये कौन बताएगा कि परम गुरु। ये परम गुरु का प्रसाद मिला, कब मिला कब मिला कि जब इसकी निकट भव्यता पकी तब मिला। क्या कहना चाहते हैं इसमें? हम भी अनेकों बार समूह शरण गए, तीर्थंकर परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी, भावलिंगी संतों की भी निकटता करी, उनका उपदेश सुना, शास्त्रों को पढ़ा, और ये सब जितनी जो कथा सुनाई थी ना, वो किसी और की नहीं सुनाई, वो अपना ही फ्लैशबैक सुनाया था। ये जो यहाँ से अपन ने कहा था ना, परम आचार शास्त्र की रीति से सदा सावधान रहता हुआ, ये सब किसकी बात थी? अपना ही फ्लैशबैक, अपना ही इतिहास। अब अपनी ही आगे की कथा इसमें नीचे दो पंक्ति में कही। अभी तक तो अन्य बस रहा मैं, अब क्या कहा कि जब कोई भव्यता जागी है तो अपनी जागी है ना, तब तो अपने को ये बात यहाँ पर इस रीति से सुनकर समझने की योग्यता बनी। सुनने पहले भी मिली पर योग्यता नहीं थी तो समझना ना हुआ। अब समझने की भी योग्यता खिली, क्यों कि निकट भव्यता के कारण। अब लेकिन फिर भी क्या हुआ, निमित्त कौन है इस सच्चे ज्ञान को देने में? कि परम गुरु, उनका प्रसाद मिल गया। क्या प्रसादी मिल गई कि तुम तो चैतन्य स्वरूप, पवित्र वीतराग स्वरूप, सुख और आनंद स्वरूप हो, तुम इसका आलम्बन लो तो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। ऐसे कोई अद्भुत रहस्य को पाकर जो जीव श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान नाम चारित्र स्वरूप शुद्ध निश्चय परिणति में परिणमित होता हुआ, वह फिर क्या किस फल को प्राप्त करता है? निर्वाण को प्राप्त करता है। दोनों फल रख दिए। ये व्यवहार चारित्र में बहुत सावधान रहता हुआ भी राग के अंगारों में सिकता रहा। कौन में? अब भव्यता ऐसी जागी है तो यदि यह निश्चय रत्नत्रय परिणति से परिणत होएगा तो इसका क्या फल आएगा? निर्वाण की प्राप्ति होगी। अर्थात अब ये भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात कभी शुद्ध निश्चय रत्नत्रय परिणति को प्राप्त करे तो ही, और तब ही जब शुद्ध निश्चय रत्नत्रय परिणति जो इस अपने निर्मलानंद के आलम्बन से उपजती है उसको प्राप्त करे तो ही, और तब ही निर्वाण को प्राप्त होता है। ये टीका थी, इसमें गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।